चंपकनगर गांव में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो कि अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद बहुत अकेला हो गया था। उसके पत्नी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। जब से पत्नी का मृत्यु हो गया, तब से माधव अपना घर जाना पसंद नहीं करता। जब भी माधव घर जाता, उसे अपनी पत्नी की याद आती और वह बहुत दुखी हो जाता था। गांव वाले माधव को जो भी काम देते थे, वह उसे खुशी खुशी कर लेता और उससे जो कुछ थोड़े मोड़े पैसे मिलते, उससे वह अपना खर्च चलाया करता था। माधव जब भी खुद को अकेला महसूस करता, वह जंगल की ओर चला जाता और वहाँ की फूल पत्तियों और वहाँ का नज़ारा देखकर थोड़ी देर के लिए अपने गम को भूल जाता। कभी कभी माधव अपनी पत्नी को याद कर बहुत रोया करता था, और जब उसका मन हल्का हो जाता, वह अपने घर चल पड़ता। माधव का दोस्त सूरज हमेशा माधव को उदास देख समझाया करता कि माधव, तुम दूसरी शादी कर लो, अकेले ज़िंदगी नहीं जी सकते, तुम इतने उदास रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। हमेशा माधव को वह समझाया करता था, लेकिन माधव कभी भी दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और कुछ दिन के बाद गांव वाले माधव को समझाकर उसकी शादी गांव में ही रहने वाली राधा से करवा देते हैं। राधा एक शादीशुदा औरत थी और उसका पति कुछ दिन पहले ही मर जाता है, इसलिए गांव वाले माधव और राधा की शादी करवा देते हैं ताकि इन दोनों का जीवन अच्छे से बीते। राधा एक सुलझी और अच्छे विचारों की लड़की थी। वह आते ही घर को संभाल लेती है। राधा माधव से कहती है, हम दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ है, पर हम क्या कर सकते हैं, भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता है। हमारा जो खेत पड़ा है, हम उसी में खेती करेंगे और अपना घर चलाया करेंगे। बस आप हिम्मत मत हारिए, मैं आपके साथ हूँ। राधा की बातों से माधव को हिम्मत मिलती है और वह भी खेती करने का सोचता है। राधा और माधव अपनी खेत में पहुँचते हैं। वहाँ बंजर जमीन देखकर वह दोनों बहुत हैरान होते हैं। माधव कहता है, इतना बंजर जमीन में कैसे खेती होगी, मुझे तो ये आसान नहीं लगता है। राधा उसे हिम्मत देते हुए कहती है, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेंगे। हम कल से ही खेत में काम करना स्टार्ट कर देंगे ताकि हमारा खेत अच्छे से उपज सके। हम अपने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बस तुम हिम्मत मत हारना। राधा की बातों को सुनकर माधव भी खेती करने के लिए तैयार हो जाता है और वह दोनों अगली सुबह ही आ जाते हैं और काम स्टार्ट कर देते हैं। देखते ही देखते खेत हरियाली होने लगता है। माधव गांव के कुछ लोगों की मदद से खेत की जुताई और रुपाई स्टार्ट कर देता है। कुछ ही दिनों में खेत में पूरी हरियाली हो जाती है। यह देख माधव और राधा बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब राधा घर के सभी काम कर खेत में चली जाया करती और अपने पति का हाथ भी बटाया करती थी। एक दिन माधव को खेत में खुदाई करते वक्त एक कलश मिलता है। उस कलश में सोने के सिक्के भरे पड़े होते हैं। माधव जब भी उस कलश से सोने के सिक्के निकालता, वह वापस से भर जाता। यह देख माधव बहुत डर जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो सकता है। माधव वह सोने से भरी कलश लेकर अपने घर पहुंचता है और राधा से सारी बातें कहता है। राधा जब वह कलश देखती है तो वह भी उससे सोने के सिक्के निकालती है। जैसे ही वह सोने के सिक्के निकालती है, उसमें सिक्के वापस से भर जाते हैं। यह देख राधा बहुत खुश हो जाती है। राधा कहती है, यह कलश कोई आम कलश नहीं है, यह एक जादुई कलश है। इससे तो हमारी जिंदगी ही बदल जाएगी। अब राधा और माधव दोनों की जिंदगी बदल जाती है। अब वो दोनों अच्छे घरों में रहने लगते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्याप्त करते हैं। इसे कहते हैं, सब्र का फल मीठा होता है।